अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा CSS। मैं हूं सकलैन चमल और आज हम बात करेंगे अगस्त 2020 के MCQs के बारे में। काफ़ी सारे MCQs इंटरेस्टिंग आपके लिए लेके आएंगे आज। और पिछली वीडियो में हमने जुलाई 2020 के MCQs डिस्कस कर लिए थे, सो जिन्होंने नहीं देखे ऊपर राइट साइड पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आई का बटन, उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैं आपके लिए काफ़ी यूज़फुल लिंक्स डाल देता हूँ, सो डू चेक दोज आउट एज वेल. So let us get into the video and start learning the August 2020 Pakistan current affairs MCQs. जी, August 2020. First we have which nation sells most advanced warship to पाकिस्तान. तो आपको पता है कि 2020 में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस हो रही थी। कुछ चीज़ों में खैर पाकिस्तान थोड़ा सा उनसे दूर भी हो रहा था, बट स्टिल पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड क्लोजर टू चाइना इन द रिसेंट 2 decades. सो पाकिस्तान को सबसे एडवांस्ड वॉरशिप किसने सेल की जनाब? चाइना ने। ठीक है जी। आपको पता है कि अब जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसके अंदर दो ग्रुप्स बने हुए हैं, चाइना और पाकिस्तान एक साइड पे है और जो यूएसए और इंडिया है वो एक साइड पे है। ऑल्दो पाकिस्तान की दोनों चाइना और यूएसए दोनों के साथ बॉन्डिंग तो है, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मिलिट्री पार्टनरशिप और यू कैन से गोज इन द टेरिटरीज, तो उसके लिहाज से चाइना पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करता है। Which 9-year-old Pakistani girl beats Indian professor, sets world record in chemistry by arranging all elements of periodic table या periodic chart in just 2 minutes and 42 seconds. तो पाकिस्तान की एक 9 साल की छोटी बच्ची है, उसने एक इंडियन प्रोफेसर को जो है ना बीट किया था एंड set the world record by arranging all the elements of periodic table in just 2 minutes and 42 seconds. Her name is Natalia Najm या Natalia Najm, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें. Which country has provided 12 T-16 high-tech drones to help Pakistan combating locusts? Again पाकिस्तान की हेल्प चाइना ने ही की थी जनाब. लोकस्ट अटैक हुआ था और पाकिस्तान को मुश्किल पेश आ रही थी कि इनके साथ कैसे निपटा जाए. तो ये ड्रोन्स जो हैं ये काफ़ी हेल्पफुल थे स्प्रे करने में या फिर उनको कॉम्बैट करने में. Battle tank Al Khalid 1 has been developed in collaboration with dash and dash. तो बैटल टैंक अल खालिद 1 जो है वो पाकिस्तान ने किस किस के साथ कोलैबोरेट करके डेवलप किया था? द करेक्ट आंसर इज चाइना एंड यूक्रेन. एंड द रिजल्ट इज दैट जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके अंदर भी चाइना पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद होता है कि पाकिस्तान यूक्रेन को भी वेपन सप्लाई करता रहा है वाइल ऑल्सो सपोर्टिंग रशिया. ठीक है जी. हम कि रशिया को हम बहुत ज़्यादा कंडेम नहीं करते, बट स्टिल वी आर सपोर्टिंग यूक्रेन एज वेल थ्रू वेपन्स. हम उनको वेपन सेल कर रहे हैं. The 660 kV Matiari Lahore HVDC transmission line being built at a cost of $1.6 billion is dash kilometers long. तो ट्रांसमिशन लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए. दूर दराज आपके पावर स्टेशन वगैरह लगे होते हैं तो उनके लिए बहुत मजबूत और बहुत हाई क्वालिटी हाई टेक ट्रांसमिशन लाइंस लेके आनी होती. तो जो HVDC 660 किलो वोल्ट की मटियारी से लाहौर HVDC लाइन है वो $1.6 बिलियन की लागत से बनी थी एंड इट वाज 886 किलोमीटर्स लॉन्ग. The current test series being played between Pakistan and England in August 2020 is the dash series between the two countries. तो 2020 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान में 27वीं सीरीज हुई थी, टेस्ट सीरीज between England and Pakistan. On August 7, 2020, PM Imran Khan launched the Ravi Urban Development Project या फिर उसकी जो अथॉरिटी है उसका नाम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी था. अक्सर आपको अखबार में RUDA मिलेगा, रूडा. ठीक है जी. Project under which Ravi city would be created north of Lahore near the Ravi river at a cost of dash. तो 5 ट्रिलियन रुपीस का ये मंसूबा था, 5,000 अरब रुपए का मंसूबा, जिसके अंडर एक रावी सिटी कायम किया जाना था ऑन द नॉर्थ ऑफ रावी रिवर रावी. और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होना था. ये शादरा वाली साइड बनती है, लाइक शादरा से आगे आए आप तो रावी रिवर है इस साइड पे. ठीक है जी. तो खैर ये मंसूबा जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए. कुछ कहते हैं कि जी लोगों को फोर्स्ड एक्सपल्शन भी की गई और उनको मुआवजा नहीं दिया गया उनकी ज़मीन का वगैरह वगैरह. खैर अब तो इस प्रोजेक्ट का कोई नाम भी नहीं लेता, या अगर लेता भी है तो बहुत रेयरली आता है अखबार में भी.
द पुलिस मार्टर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश इन पाकिस्तान। तो ये मुझे अक्सर याद रह जाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट 5 अगस्त को इंडिया ने कब्जा किया था कश्मीर पे, उनका जो आर्टिकल 370 और 35A रिवोक किया था, तो 4 अगस्त जो है उसका हम पुलिस मार्टर्स डे मनाते हैं। When the federal cabinet approved a new political map of Pakistan, which includes Indian occupied Jammu and Kashmir and other disputed areas, तो पाकिस्तान ने 2020 में इसका रिस्पांस दिया था। 2019 में उन्होंने रिवोक कर लिया था। 2020 में पाकिस्तान ने नया पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया था, जिसके अंडर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर IIOJ हम बेसिकली लिखते हैं। इसके अलावा जूनागढ़ और एक दो और भी जो इलाके हैं उनको भी पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरीज डिक्लेयर किया था। ठीक है जी, कि ऐसे को तैसा आप अगर नहीं रिस्पेक्ट करते तो हम भी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उनको क्लेम करेंगे। वो मिलते हैं हमें या नहीं मिलते, या हमारा उनके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल है या नहीं है, तो वो अलग बात। तो पुलिस मार्टर्स डे और जिस डेट को नया पॉलिटिकल मैप था, दोनों सेम डेट है जी। पाकिस्तान ऑब्जर्व्ड योम इस्तेसाल कश्मीर डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑन डैश। 5 अगस्त को ऑब्वियसली उस डेट को जब उन्होंने 1 साल पहले इंडिया ने रिवोक कर दिए थे वो दोनों आर्टिकल्स। लास्ट MCQ फॉर पाकिस्तान करंट अफेयर्स। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनवील्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप दैट काउंट्स डैश एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये देखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, सर क्रीक एंड लद्दाख और ऑल ऑफ दीज बेसिकली ये सारे के सारे जो है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, सर क्रीक एंड लद्दाख सारे के सारे एरियाज जो है ना पाकिस्तान ने क्लेम किए थे। ठीक है जी, सो द ऑप्शन इज ई, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। Name the Russian opposition leader who has allegedly been poisoned by Kremlin during a domestic flight in Russia and is under treatment in Chariot Hospital in Berlin। तो अलेक्सेई नावाल्नी, जिनका काफ़ी चर्चा रहा है पिछले 2-3 साल में भी उनका करंट स्टेटस मुझे नहीं पता। आई थिंक इनको कैद हो गई थी और ही वॉज बिहाइंड द बार्स। तो ही वॉज बेसिकली एंटी पुटिन लीडर इन रशिया, और इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था, एटलीस्ट वेस्टर्न कंट्रीज यही कहते हैं। सो उस बंदे का नाम क्या है जी? अलेक्सेई नावाल्नी। Identify the chemical compound that caused a huge explosion in Beirut, Lebanon on August 4, 2020, killing hundreds and injuring thousands। तो अमोनियम नाइट्रेट की बेसिकली एक्सप्लोजन हुई थी वहाँ पे, जो लेबनान एक्सप्लोजन हुए तो बहुत बड़ा धमाका हुआ था, और काफ़ी दिन तक लाइक हमें उसकी खबरें भी आती रही, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी हुई। खैर, इट वॉज अमोनियम नाइट्रेट। डेथ वैली कैलिफोर्निया हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर एवर बीन रिकॉर्डेड ऑफ डैश। तो डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया जो है उसका हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है, व्हाट इज़ दैट टेम्परेचर? 54.4 डिग्री सेल्सियस। कैलिफोर्निया बेसिकली वेस्ट ऑफ यूएसए में पड़ता है, और इसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हैं। जो सदर्न स्टेट्स हैं यूएसए की, उनमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर्स होते हैं। तो आपको जब भी फिल्मों वगैरह में टेक्सास वगैरह देखने को मिलता है, या यही न्यू मैक्सिको है या फिर कैलिफोर्निया है, तो उनमें आपको डेजर्ट्स वगैरह और थोड़े से वार्म वेदर वाली फीलिंग्स नज़र आती हैं। सो 54.4 डिग्री सेल्सियस। Identify the European satellite system to be launched by German manufacturers to monitor carbon dioxide levels in the atmosphere across the globe। तो यूरोपियन सैटेलाइट सिस्टम ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी बेसिकली टू मॉनिटर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स अक्रॉस द ग्लोब। उसका नाम क्या था जी? CO2M, CO2 मॉनिटर के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है जी, CO2M। The UAE would be dash Arab country to normalize relations with Israel। तो आपको पता है कि इससे पहले कौन कौन से कंट्रीज उसके साथ नॉर्मलाइज कर चुके थे जी? एक तो कैंप डेविड अकॉर्ड्स थे 1978 में, जिसमें इजिप्ट ने कर लिया था। उसके बाद 1990s में आई थिंक जॉर्डन ने रिकग्नाइज किया था इसराइल को। तो इट वाज द थर्ड कंट्री दैट वुड normalize relations with Israel according to the Abraham Accords, जो कि 2020 में हुए थे। Before UAE, which of the following Arab country had normalized relations with Israel? तो इजिप्ट एंड जॉर्डन, यही हो गए ऑप्शंस आ गए हैं जी, बोथ बी एंड सी।
Identify the title of Bob Woodward's new book on प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उन्होंने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है जी रेज। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ द सेम पर्सन के जिसने जो वाटर गेट स्कैंडल है उसका क्या उसको कहते हैं रिचर्ड निक्सन वाला वो उसको अनअर्थ किया था। Which dwarf planet was given the status of an ocean world as it has a big reservoir of salty water underneath its frigid surface by scientists at NASA in अगस्त 2020। तो अगस्त 2020 में नासा के साइंटिस्ट ने एक ड्वार्फ प्लैनेट को स्टेटस दिया था ऑफ एन ओशन वर्ल्ड क्योंकि उसकी जो ऊपर वाली जमी हुई तय थी पानी की फ्रिगिड सरफेस जो है ऊपर जमी हुई तय थी बर्फ की और उसके नीचे बहुत बड़ा सॉल्टी वाटर जो है उसका रेजरवायर है तो इसलिए उसको नाम दिया था ओशन वर्ल्ड का। द करेक्ट आंसर इज सेरेज। जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA जिसको आप कहते हैं इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको पता है JCPOA जो है वो P5+1 है। सो परमानेंट 5 कौन कौन से हैं जी ईरान परमानेंट 5+1 6 जो है उसमें जर्मनी है प्लस ईरान है ठीक है जी। सो परमानेंट 5 है आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स रशिया UK चाइना फ्रांस ठीक है जी। परमानेंट 5 तो ये हो गए और P5+1 जो है वो आप जर्मनी को कहते हैं ठीक है जी। सो एंड लास्ट वी हैव ईरान क्योंकि ये डील जो है ईरान के साथ हुई थी। And which country has become the first ever in the Arab world to produce nuclear energy? So UAE became the first country in the Arab world to produce nuclear energy. So these are all the MCQs from August 2020. I hope that you learned a lot from these MCQs and may these help you. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे जहन में थी साथ साथ बताई हैं सो आई होप कि आपको याद भी बेहतर रहेंगी और ये आपको हेल्प भी करेंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़।